गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू? फाइन। तो अब हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन। क्या करेंगे? फिजिकल एजुकेशन का लेसन 7 चलेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स कंपटीशन। जो हमारे कंपटीशन होते हैं गेम्स के, उसमें हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है आपको मैंने पहले भी कराया। जिला स्तर पे होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, और एक व्यक्ति के लिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है। क्या होता है? हमारा बॉडी सडोल रहती है, ये होता है ना, हम जो बॉडी हमारी सही है, अनुशासन की भावना आती है। कंपटीशन होता है वहाँ क्या है? टाइम की हम बचत करते हैं कि हमें जीत हार का लीडरशिप के गुण होते हैं, मेल भाव, प्रेम भाव। कोई भी बाहर से आता, हम अपना मतभेद भुला के उनसे प्रेम भाव की भावना से रहते, सभी मिलजुल कर रहते। तो ये थे हमारे जो हमने पहले इसमें से कर चुके। आज हम आपको कुछ और भी दिखाऊंगे, करेंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे, करेंगे। फर्स्ट है, एक राष्ट्र को खेल प्रतियोगिता के क्या लाभ होते हैं? राष्ट्र को खेल प्रतियोगिता के लाभ। राष्ट्र को खेल प्रतियोगिता के लाभ। के लाभ क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, बड़ी और छोटी खेलों के बारे में कौन कौन सी होती हैं। छोटी खेल, ठीक है, उनके नाम लिखेंगे, कौन कौन सी बड़ी गेम है और कौन कौन सी छोटी। थर्ड, खेलों की अंतरराष्ट्रीय विशेषता। नंबर 4, खेलकूद प्रतियोगिता के उद्देश्य। यह मैंने पहले हम 4 पॉइंट लिखे करें। राष्ट्र के खेल प्रतियोगिताओं के लाभ, बड़ी और छोटी खेलों के नाम, खेलों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषता, खेल कूद प्रतियोगिता के उद्देश्य क्या क्या है, सभी अपने अपनी नोटबुक पे नोट करें। फर्स्ट, सभी ध्यान से लिखते जाएंगे, सुनेंगे। एक राष्ट्र को खेल प्रतियोगिताओं से क्या क्या लाभ होते हैं? राष्ट्र को, कभी व्यक्ति को भी, राष्ट्र को भी, सभी को इसमें अलग अलग से लाभ होते हैं। फर्स्ट, राष्ट्रीय एकता।
फर्स्ट कौन सा आया? राष्ट्रीय एकता। खेलों द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। एक राष्ट्र के खिलाड़ी दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के खेलने के लिए आते जाते रहते हैं और उनमें राष्ट्रीय भावना होती है। क्या था? एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब एक दूसरे के खिलाड़ी जो एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। अपने देश के लिए, पहले वो अपने राष्ट्र के लिए, फिर अपने देश के लिए भी उनकी राष्ट्रीय भावना जागृत होती है कि हमारा राष्ट्र जो है वो कैसा है। नेक्स्ट, सीमाओं की रक्षा। खेलों में भाग लेने से प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इस प्रकार स्वस्थ जाति का निर्माण होता है। एक स्वस्थ जाति ही अपनी सीमाओं की अच्छी तरह रक्षा कर सकती है। सीमाओं की रक्षा करना। खिलाड़ी जो होते हैं, खेलते हैं तो क्या होते हैं? तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जब वो स्वस्थ रहते हैं तो हमारा देश स्वस्थ है। वो स्वस्थ है तो हमारे देश को कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकता। खिलाड़ी स्वस्थ है, बाकी लोग भी उनके साथ खेल कूद से स्वस्थ हो जाते हैं। क्या होता है? एक इनमें सीमाओं की भावना और सेकेंड इनमें क्या बोला अभी आपको कि अलग अलग देश में क्या आते हैं, राष्ट्र क्या आते हैं तो उनमें उनकी मेल भाव बढ़ता है और एक दूसरे के बारे में भी इनको जानकारी होती है कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना। नेक्स्ट, अच्छे और अनुभवी नेता, लीडर जो बनते हैं। खेलों के द्वारा अच्छे नेता पैदा होते हैं क्योंकि खेल के मैदान में बालकों को लीडरशिप के बहुत से अवसर मिलते हैं। लीडर के खेलों के जो नेता बाद में अच्छी तरह से अपने देश की बागडोर संभालते हैं। क्या होता है? वहाँ कैप्टन बनते हैं, उनको लीडर दी जाती है कि ये काम आपने करना है। जब वो काम करते हैं तो उनमें अंदर लीडरशिप की भावना आती है तो वो अगर अपनी टीम को अच्छे से ढंग से चलाते हैं तो वो आगे देश की बागडोर भी अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं। अच्छे नागरिक। अच्छा नागरिक खेल बालकों में आज्ञा पालन, नियम पालन, जिम्मेवारी निभाना, ठीक है, सहयोग देना, सब गुणों का विकास होता है। ये गुणों से क्या होता है? सब अच्छा नागरिक बन जाता है। श्रेष्ठ और अच्छे नागरिक ही देश की बहुमूल्य संपत्ति होती है। क्या होता है कि एक देश जब सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, उनके अंदर विश्वास की भावना, जिम्मेवारी, अनुशासन में रहना, समय के प्रबंधक, हर काम टाइम पे करना, ये जिम्मेवारियां आ जाए तो वो देश के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जब देश का अच्छा नागरिक, ठीक है, क्या होता है? बहुमूल्य होता है, सबसे अच्छा। अगर देश के एक करके सब बन जाए तो पूरा देश ही सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके थे अच्छे नागरिक का। अंतरराष्ट्रीय भावना। अंतरराष्ट्रीय भावना, एक देश की टीमें दूसरे देश में मैच खेलने जाती हैं। इससे दोनों देशों के खिलाड़ियों में मित्रता और सूझबूझ बढ़ती है, जिससे परस्पर भेदभाव मिट जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास होता है तथा शांति स्थापित होती है। जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उनसे मित्रता होती है, एक दूसरे की भावना को समझते हैं कि कैसे लोग हैं, कैसे एक दूसरे से आपस में रह सकते हैं, तो जो मन मुटाव होता है वो दूर हो जाता है। तो ये उनके आपस में अच्छी सारी भावना आ जाती है।
तो क्या था पहले हमने, राष्ट्र के खेल प्रतियोगिता के क्या क्या लाभ हैं? तंदुरुस्त, राष्ट्रीय एकता, सीमाओं की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय भावना, अच्छे नागरिक, अनुभवी नेता। सभी अपनी अपनी नोटबुक पे भले लिखें। क्या क्या मैंने बोला? राष्ट्र के खेल प्रतियोगिता के लाभ क्या क्या हैं? फर्स्ट, राष्ट्रीय एकता। सेकंड, सीमाओं की रक्षा। थर्ड, अच्छी और अनुभवी नेता। फोर्थ, अच्छे नागरिक। फिर, अंतर्राष्ट्रीय भावना। सब अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें कि हमें ये राष्ट्र के जो हम खेलते हैं या प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होते हैं, उनसे हमें क्या क्या होता है? अच्छे नेता, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता, ठीक है, सभी में मिलजुल के होती है। तंदुरुस्त, सीमाओं की रक्षा, अच्छे नागरिक, ये सभी कहाँ से हैं? हमारे राष्ट्र खेल प्रतियोगिता से। सभी अपने नोटबुक पे लिखे जल्दी से। अच्छे नागरिक के कौन कौन से होते हैं? सभी करें। सभी करें। नेक्स्ट, 10 बड़ी बड़ी खेलने में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, खो खो, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये आपकी बड़ी खेलों में आ जाती है। कौन कौन सी बड़ी खेलें? सभी लिखिए अपनी नोटबुक पे। बड़ी खेलें आपकी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी। सबने लिख लें, दोबारा से सुन लें। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी। छोटी खेल कौन कौन सी आती? छोटी खेलें जो हम आप अपनी गलियों में एक दूसरे बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। आप भी ना छोटे बच्चे सभी घरों में देखते हो ना, बाहर खेलते हैं, ठीक है, वो जो पुरानी खेलें चलती हैं वो हमारी छोटी खेलों में आ जाती है। रुमाल उठाना, सर्कल में बैठ के रुमाल उठाना, कोटला छपाकी, गुल्ली डंडा, बिल्ली चूहा, 3-3 या 4-4, जंग पलंग, राजे रानियां, चक्कर वाली खो खो। जैसे कोटला छपाकी खेलते हैं ऐसे ही हम चक्कर वाली खो खो भी खेलते हैं। दोबारा सुन लें, छोटी खेलें। रुमाल उठाना, कोटला छपाकी, गुल्ली डंडा, लीडर, बिल्ली चूहा, 3-3 या 4-4, राजे रानियां, चक्कर वाली खो खो। आप भी बहुत सारी गली में खेलते हो ना?
छुपन छुपाई खेलते हो, एक दूसरे पकड़म पकड़ाई, ये सब छोटी खेलों में आते हैं। अप डाउन, जो जो आपके पास आते हैं वो सब अपने अपने नोटबुक पे लिखते जाएंगे, बड़ी और छोटी खेलों के बारे में। सभी लिखें बड़ी और छोटी खेल उनके नाम। आपको पेपरों में भी पूछ लिया जाता है। सभी कर लें अपनी नोटबुक पे, साथ लिखते जाएं। गुड। सभी लिखें। सभी करें मिलके। सभी करें मिलके जल्दी से। हाँ जी, लिख ली सबने। नेक्स्ट, खेलों का अंतर्राष्ट्रीय विशेषता। खेलों की अंतर्राष्ट्रीय विशेषता क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में एक देश का खिलाड़ी दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में एक देश का खिलाड़ी दूसरे देश के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और उनके संपर्क में आ जाते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे को समझने के अवसर मिलते हैं। इससे दोनों देशों के खिलाड़ियों में मित्रता, सहयोग एवं सूझबूझ बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से विश्व में शांति स्थापित करने में सहायता मिलती है। क्या होता है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय में एक देश के खिलाड़ी दूसरे देश में जाते हैं, खेलते हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अच्छे एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे में मित्रता पैदा होती है। जो मित्रता होती है तो वो आपस में शांति से खुद भी रहते हैं, बाकियों को भी रहने के लिए बोलती हैं, ताकि एक दूसरे के जो अंदर मतभेद पैदा होते हैं वो खत्म हो जाएं। क्या था हमारा? ठीक है, ये था खेलों की अंतर्राष्ट्रीय विशेषता। क्या थी खेलों की अंतर्राष्ट्रीय विशेषता? कि जब एक खिलाड़ी दूसरे देश में खिलाड़ी खेलने जाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनको जानते हैं, अच्छे से जान पहचान हो जाती है, उनकी मित्रता बढ़ जाती है। मित्रता बढ़ती है तो
खुद भी अच्छे से रहते हैं और बाकियों को भी, अपने देशवासियों को भी अच्छे से रहने के लिए कहते हैं। क्योंकि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनकी जो बातें पूरा देश मानता है, तो उनमें जो होती है आपस में जो मतभेद है वो खत्म हो जाते हैं और सभी देश एक दूसरे से मिलकर खेलते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी किसी का बुरा नहीं सोचते। ठीक है बेटा, जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें। गुड। सभी लिखें। खेलों की अंतर्राष्ट्रीय विशेषता में क्या क्या आएगा? आपस में मिलजुल कर रहना, सभी लिखें जल्दी से अपनी अपनी लैंग्वेज में। सभी करें नोट। नेक्स्ट, खेल प्रतियोगिताओं के उद्देश्य क्या क्या है? था हमारा राष्ट्र 3 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा खेल कूद प्रतियोगिता के उद्देश्य। क्या है? शारीरिक एवं मानसिक विकास। क्या क्या है? शारीरिक, शरीर का, और मानसिक आपका विकास। खेल तंदुरुस्त भी रहते हो और तेज बुद्धि होती है, हर निर्णय आप जल्दी से लेते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, हर काम खुद करने की भावना आती है, डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि खेल में जल्दी डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो हार जीत कैसे करो। नेक्स्ट, लीडरशिप के गुण विकसित, त्याग एवं सहयोग की भावना, मिलजुल कर खेलने की भावना, मित्रता की भावना, देशभक्ति की भावना, सब चीजों का आपका विकास। अनुशासन की भावना कहाँ से आता है? सारे हमें खेल प्रतियोगिता में हम आते हैं तो हम इन चीजों के सब लिखो अपने अपनी नोटबुक पे। शारीरिक एवं मानसिक विकास, आत्मविश्वास का, नेतृत्व के गुण, त्याग एवं सहयोग की भावना, समय के प्रति जागरूक, प्रतिबद्धता की भावना, देशभक्ति की भावना। हमारे अंदर प्रतियोगिता से देशभक्ति की भावना जो है वो आती है। ये थे हमारे पॉइंट। जल्दी से अपनी नोटबुक पे करें। सभी करें और इन्हीं में से ही आप छोटे छोटे जो क्वेश्चन है बना के अपनी कॉपियों पे भी लिख सकते हैं, कौन कौन सी भावनाएं आपके पैदा। ठीक है, तो आपने, मैं फिर आपको कह रही हूँ, प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट कर ली। प्रैक्टिकल फाइल जो है वो अपने साथ साथ करते जाएं, उसको अच्छे ढंग से लिखें। जल्दी पहले जो लिखिए अपनी अपनी नोटबुक पे, सभी लिखें। सभी अपनी अपनी नोटबुक पे करें।
भी कर लें। तो ये थे आपके खेल बच्चे। ओके बेटा, अच्छे से ध्यान से अपने नोट। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।